हमारा आंख से तो नींद उड़ गई बा। रात रात भर नींद नहीं खियावत। खत्म हो जाए। हमरा तक कुछ बुझात नहीं के। भतार गई। अब बेटा जाई तबे समझबू का। और एक बात सुनो, पूर्व बुढ़निया के बाद गांठ बांध ले। जब तक वो कुलच्छनी के घर से ना निकाले वो तब तक कुछ ठीक ना हो। एक एक गो चिराग बाढ़न वो चल जाइए तो भोगे वाला केहू ना रही। मुझसे गलती हो गई। मुझे उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। ना मैं रात को गिरती और नहीं हॉस्पिटल जाने की नौबत आती। अपना का दोष नहीं दे, सब किस्मत का खेल बा। लेकिन सब लोग तो मुझे ही दोष दे रहे हैं ना। ऊपर से बुआ जी पता नहीं मुझे क्या क्या कह रही है। अभागिन, कुलच्छनी, डायन। वो तो बुढ़िया पुरनिया है इस घर का। उनकर बात का यहाँ कोई बुरा ना माने। का करी, जवानी में ही विधवा हो गई बाबूआ जी। कोनो सुख ना देखेला। यही खातिर तीखा बोली, बाकी मन में कोनो बात ना रखी। रवा उनकी बात का बुरा ना माने। लेकिन ये लोग मुझे उनके पास हॉस्पिटल क्यों नहीं जाने दे रहे? बाबा मना कर ली। ई घर के बेटी पतो हो कोनो घर के बाहर ना जाए। जी हलकान मत कर। श्रीकांत बउआ का कुछो ना होई। जल्दी घर आ जाए, रउआ आराम करी। चलो जल्दी करो, देर हो रहा है। अरे अरे काका, ई लैला ये क्या है? खिचड़ी श्रीकांत भैया के खाइला खातिर। तुम लोग का दिमाग खराब है का? अभी वो खिचड़ी खाएगा? काहे? श्रीकांत के होश आ गए बा ना? होश तो आ गई बा, बाकी डॉक्टर अभी लिक्विड पर रख ले बा। 2-3 दिन लागी पूरा ठीक हो गया। मैं हम भी आपके साथ हॉस्पिटल चलेंगे। वहां जाके क्या कीजिएगा? इलाज कीजिएगा उसका। चुपचाप बैठिए घर में। देखभाल करेंगे उनकी। क्या देखभाल कीजिएगा? देखभाल है तो किए कि मरवा दिए गोली। रितेश, बेकार का बात मत करो। बेकार का बात कर रहे हैं। एगो माथा फूट गया, रात के 2 बजे चले गए मरहम पट्टी करवाने। करवा लिया ना मरहम पट्टी, मिल गई ना सबको शांति। अब माथा फूट गई तो हमें दुल्हन के का दोस्त बा? ना दुल्हन के का दोस्त बा? दोस्त तो श्रीकांत के बा। मेहरारू के प्रेम में खा गई लन गोली। रितेश, अब चुप करो। इसमें किसी का दोष नहीं है। अब रात बिरात किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा? लोग सवेरे तक मरने का इंतजार करेगा? नहीं इंतजार किए तो गए ना हवा खाने। डॉक्टर ने कहा है बचेंगे नहीं। रात बिरात किसी को कुछ हो जाएगा तो क्या करेगा? लोग सवेरे तक मरने का इंतजार करेगा? नहीं इंतजार किए तो गए ना हवा खाने। डॉक्टर ने कहा है बचेंगे नहीं। और अगर बच भी गए तो अपाहिज हो जाएंगे, बिछौने में हगेंगे मूतेंगे। लगन, छुटकी तू भी जा। फालतू बात मत करो रितेश। हम तो हइये हैं फालतू, लेकिन उससे सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच्चाई यही है कि श्रीकांत अब किसी काम का नहीं रहा। ना जाने हम कौन पाप कहने रही कि हमरा ये दिन देखे के पड़त। का भइल? हैं? का भइल का? होई का जो होई के रहा होई गई।
दुश्मन के मनसा पूरा हो गई। पहले मामा जी और अब श्रीकांत। हम कह रहे हैं चुप करो, कुछ नहीं हुआ श्रीकांत के। वो ठीक है और बहुत जल्दी घर आ जाएगा। आप लोग के आंख में तो जैसे पर्दा पड़ गया है। सच्चाई सामने है लेकिन फिर भी। अरे केकरा के का कही हमरा तो ठाकुर जी सपना में कहलन कि घर में अपशकुन आवा है, ओकरा के भगावा लोग ना तो सब नाश कर दी। दीदी जी रहुआ औरत है, ऐसा बात तो ना बोली रहुआ। श्रीकांत ब्याह के लैले बारन दुल्हन की, अरे घर की लक्ष्मी है। हाँ रे लक्ष्मी, ये कैसन लक्ष्मी है? घर में गोर रखते ससुर के खा गई, अब हता बिछौना पकड़ ले लस। दीदी जी रहुआ मतारी है, अगर रहुआ के पुतों के साथ ऐसा होए तो बोली का करी रहुआ? जहर दे के मुआ देती और क्या करती? हाँ। हमरा से इसम ना होई, औरत है, औरत के दुख जानीला। अरे ब्याह कल के कोनो पाप नहीं के कल जे जहर दे के मुआ दी। सर एक अच्छी खबर ये है कि पेशेंट को होश आ गया। अब ब्रेन डेड होने का खतरा तो टल गया, लेकिन पैरालिसिस को रूल आउट नहीं कर सकते। प्रणाम भैया जी। प्रणाम प्रणाम, का हाल बा? सब ठीक है भाई जी। जीजा कहाँ? भीतरे हैं। चलो। वो कुत्तन भैया लौट के आ गए। का? ऐसे किसे एकाएक चला आई? बुला उसको। ये ससुर बौरा गया है क्या? अरे जीजा गोड़ लाता नहीं। खुश रहो। क्या हुआ? कैसे भागा है? अरे वह मन नहीं लग रहा था तो हैं? मन ना लगा चला। प्रणाम मामा जी। अरे दीदी गोड़ लाता नहीं। तनी सीधा खड़ा हो जा, पहले नजर गुजर उतारे दे। कोनो तकलीफ तो ना रहे वहाँ? अरे तकलीफ का वही खेत जोते ना गए रहे है, बैठ के मुर्गा तुरंत हुई। अरे जाई रवा का बूझी, लड़का घर से बेघर हो गई, हमार तो करेजा फट गई। हाँ भाई खातिर करेजा फटबे करी। काहे फाटो ना, कोनो जरूरत पड़ी तो ये खड़ा होई सा, और कोई ना आवेला। हम कुछ बोला तनी का, आपका मुंह पे तौलो लगा ली। तो ताला ना लगा ली तो और का करी? गोली लागल तो कोनो भाई भतीजा झकू खातिर आयल का? कोनो लाइक छोड़ ले बारू आवे खातिर जाई हंसन। तो हम ही मना कहीं नहीं है का? अब बोलावा सबके और लुटा दी सब नोचे खसोटे वाला बा। हरा से तो बतियावले बेकार बा। हाँ हाँ, हमरा से तो बातें कइल बेकार बा, हम तो बेकार ही है ना। हम बेकार ना होइत तो रवा से ब्याह करके ही घर में आइत, हमार तो जिंदगी के नाश हो गई। दीदी मतलब तेहू बोले लागल इस तक कंट्रोल ना रहला हनु। हाँ चुप कर तू, तोरा का बुझाई? और तू यहाँ खड़ा खड़ा का करता रू? जा खाए पिए के इंतजाम करा। भूख प्यास के कारण लइका सूख के लकड़ी हो गई बा। अब चला कांटा भइल बनी, चला चला अंदर चला, मुंह फ्रेश होली। आओ इला खाला। अरे खाला बबुआ, देखा कितना दुबला गेल बाड़ा। खा खा। अरे कहाँ, मामा तो चिकना गए हैं, खूब खस्सी वस्सी खाए हैं, और माई को लागत रहे कि प्राण जाता। हाँ प्राण जाओ ना, 1 महीना से लड़का बाहर बौराता। अरे दीदी कोनो तकलीफ ना रहे, मैंने मुखिया जी खूब जबरदस्त इंतजाम किए थे, ख्याल रखें। मुर्गा से भोरे भोरे मंजन करते थे। अरे ख्याल ना रखिए तो क्या करिए, उनकर बेटी के ब्याह अपने गांव में नू। अरे मर्द छोड़ देले रही तो हम ही पंचायत खैनी, तब जाके सब ठीक भइल। ए माई, तू पंचायत के चुनाव में काहे ना खड़ा भइले? अब तो औरत सब खाके सीट भी रिजर्व हो गइल बा। अरे चुप कर, हम मुखिया के चुनाव लड़ब? अरे खड़ा हो खब तो MP MLA के चुनाव ना लड़ब। हाँ और दीदी तो जीतियो जाइबे। एक तो तोरा डर के मारे कोई अपोजिशन वाला खड़ा होगा नहीं, सब भाग जाएगा। अगर ना हुई नु तो फिर हम बानी ना, चुनाव के पहले तुझे कैंडिडेट को ऊपर भेज देंगे पार्सल। इतना आसान नहीं है जितना तू समझता रहा। आजकल लोग बिना गोली बंदूक के इलेक्शन में खड़ा होता है। तो हमको अपने जैसा झूठ समझे होगा का पूरा गर्दा उड़ा देंगे, गर्दा एकदम। ज्यादा टींग मत हाको,
इनकड़ा के नारंगी खिलाई नारंगी। अच्छा अच्छा, गए थे ना डिंग हाँकने, गोली खा के आ गए हैं। तो अच्छा हुआ बच गए ना, तो ऊपर चल जाते। अपने आप को बहुत मजबूत समझता है रे। तुम शक है क्या? साला चुप रहेगा कि नहीं तुमको मार दीदी एकरा के समझा दो। दिमाग खराब होई ना तो लपेट ले वक्त। गरम पानी से हाथ से चट्टा चुपचाप। गरम पानी भिजवा दे, दर्द हो रहा है हाथ में। दर्द हो रहा है तो पिला। घर में आके बात कर रहे हैं, नाम हंसा दिया। 1 महीना बाहर भटक के आ गए तो भी मर्द बनता है, घर में आके मर्द ही करता है। हम होते ना दीदी तो विजय कंतुआ के वही रात में छठी का दूध याद दिला देते। हाँ ठीक बा ठीक बा। लेटेस्ट न्यूज है भाई, 5 बजे भोरे एंटी करप्शन का छापा पड़ा है एसपी के बंगला पर। वो सारे किस्मतें हैं, कल तक वो छापा मारता था और आज उसी घर पे छापा पड़ गया। कहो ओकर बेटवा का हुआ? अरे वो नहीं मिला। मेहरारू के तो रो के हालत खराब है। बड़ा थैंकलेस जॉब है साला, पुलिस का नौकरी भी। ऐसा मत कहिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिएगा तो सब बढ़िया है। अब गरीब गुरबा को लूटिएगा, निर्दोष को सताइएगा तो भोगिएगा नहीं। और वो साला दूध का धुला नहीं था, बहुत माल छापा था। तो क्या हो जाएगा? 4 महीना भागले फिरेगा, अब फिर सब डील हो करके आज सब ठीक हो जाएगा। ये बात बताइए, आज तक कोनो बड़का नेता चाहे अफसर को सजा मिला है? बताइए। वो बात सही है, इस देश में साला जो होना है गरीब गुरबा के साथे होना है। अरे आप ही लोग बताइए, कभी अमीर लोग ये बड़का नेता पर कोई हाथ रख सका है? एक बात तो है भाई, जो गिंजन होना था सो हो गया। ए भैया, कलयुग का एक के नियम है, चाहे जो गिंजन होना है हो जाए, बस माल अंदर कर लो। आज का भगवान नगर भैया जी, क्या खबर है? खबर तो एकदम पक्का है, बबन का छोटका साला पुतानुआ वापस आ गया। अच्छा खबर सुना है? उस साले के तो हम बहुत दिन से खोज रहे हैं। बोलिए तो निशाना पर लें साले के का। उसका शिकार तो हम खुद अपना हाथ से करेंगे। हाका लगा के बीच चौराहा पर। एक और समाचार सुन लीजिए, एसपी के घरे एंटी करप्शन वालों का छापा पड़ा है। आज ये भोरे। क्या बात कर रहे हो? अरेस्ट वारंट भी निकाल दिया है। एसपी है कहाँ? वो तो फरार है साला, पुलिस उसका ढूंढ रही है। ये तो अलगे को कांड हो गया। पूरा मामला पॉलिटिकल हो गया। लगा बाबा के फोन लगा। हेलो। हाँ प्रणाम काका, कुछ सुने कि नहीं? अरे एसपी के घर एंटी करप्शन का छापा पड़ गया है। पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। अच्छा जी काका, हम सोच रहे थे उसके बचवा का। विजय, ये सब बात फोन पर करने का जरूरत नहीं है। तुम हो कहाँ? घरे पर है। हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ बैठ के बात करते हैं। जी ठीक है। काका कहाँ है? चिकन बैग रूम। आप जरा बाहर जाइए। कितना बार तुमको ये समझा कि इस अपहरण कांड से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम जानते हो कि पूरा सरकारी तंत्र हमारे खिलाफ हो चुका है। ऐसा में उनको जरा सा भी भनक लगा तो समझ रहे हो ना उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन काका उसका बच्चा। फिर वही बात, अरे कौन बच्चा, कैसा बच्चा? तुम किसी बच्चा को नहीं जानते, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है उससे। लेकिन बच्चा तो एसपी को वापस करना होगा। काका हम वचन दिए उसको। तुम्हारा वचन पूरा होगा, लेकिन कब और कैसे ये हम तय करेंगे। विजय, समय विपरीत हो तो आदमी को अपनी छाया से भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो,
समय बदलते देर नहीं लगता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काका ज्यादा समय तक बच्चा को वहाँ गांव में रखना ठीक नहीं है। बच्चा वहां से कहीं और जा चुका है, उसकी चिंता तुम मत करो। एसपी और पुलिस दोनों के मूवमेंट पे हमारा नजर है। समय आने पे हम खुद ही एसपी से मिलेंगे और उसका बच्चा उसको वापस मिल जाएगा। जैसा आप ठीक समझिए काका, निकलते हैं। विजय, बहुत बड़ा एहसान किया तुम हमारे। काका अपनों पर कोई एहसान नहीं करता। श्रीकांत भी तो तुम्हारा अपना भाई है, खून का रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। मानो तो रिश्ता, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और हमने इस रिश्ता को कभी नहीं माना, आप ही बात अच्छा से जानते हैं। तुम्हारे मानने न मानने से रिश्ते बदल नहीं जाएंगे विजय। कुछ रिश्ते और संस्कार ऐसे होते हैं। घर से बेकार होकर जिसने अपना आंचल के छांव में हमको बड़ा किया, हम जानते हैं आप क्या चाहते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। तुम चाहोगे तो सब मुमकिन हो जाएगा विजय। बस एक जिस घर में हमारी माँ का अपमान हुआ, उस घर से हमारा ना कोई रिश्ता था, ना है, ना आगे कभी हो सकता है। चल रहा है? बाबा का तो मत ही मारा गया। हम कहते हैं क्या जरूरत है विजय कंतवा को इस घर में लाने का? इस घर में किसी को भी तो वो फूटी आंख देख नहीं सकता है। यहाँ सब उसको घर का राजपाट देने को उतारू है। मामी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? हम का बोलूं? यहाँ क्यों हमर सुनता? काहे? आप बोलेगी तो काहे नहीं सुनेगा? यहाँ का बाबा का राजपाट चलेगा, वो जो बोलेगा वही होगा। हम कहते हैं बाबा होता कौन है ये फैसला करने वाला कि विजयकांत इस घर में रहेगा। ये हमारा घर का आपसी मामला है, इसमें बाहर वाले का हाथ डालने का कोनो जरूरत नहीं है। तो हर मामा जी बाबा के कहियो अपना से अलग ना बुझलन। हाँ, यही लिए तो जौन मन में आ रहा है वही किए जा रहा है। अरे जब वो सब अपने मन से ही घर छोड़ के गए थे, तो मामा जी के मरने के बाद क्या जरूरत है उनको घर में वापस आने की? ई तो तू बाबा से जाके पूछा, उहे बताइए कि उनका मन में का बा। केकरे मन में का बा ये क्या जानता? बाकी बिना तोरा से पूछले बाबा विजयकांत के घर में लावे के फैसला ना कैले हुई। ई विषय में हमार कोनो बात बाबा से नहीं खे भेल। अरे जाहो, तू एक नंबर का खिलक्कड़ बा। सब खेला रच के कहबो हम कुछ नहीं खे जाना। जानती तो बोलती काहे नहीं? दीदी एक बात सुन, ई घर में के आवता और के जाता हमरा कुछ लेवे देवे के नहीं खे। बुझावल ना बुझावा हमरा से। जौन दिन ई घर में गोर रख लू वही दिन से हम तुहार नाटक नौटंकी देखत आई। तू चक्कर रच के बड़की दुल्हन और ओकर बेटा के घर से निकलवा देलू। वही दिन हम बुझल गेल बानी कि तोरा से कोई ना जीती। जकरा जे बुझे के बाद से पूछो, हम ककरो ठेका लेके नहीं बैठल। और एक बात और सुन ली दीदी जी, हम बहुत बर्दाश्त के, अब और हमरा से नहीं खे बर्दाश्त होत। हाँ तो निकाल जा सबके, अब होगा राजपाट। ए ठाकुर जी, अब ये दिन देखे के बाकी रह गए बा। हमार दाना पानी उठ गई घर से, अब हम ई घर में एको चढ़ ना रोके, कह दी नहीं हम। बस बहुत हो गई, अब एक क्षण भी हम ना रुक सकेले यहाँ। इतना बेइज्जती। ठाकुर जी, रहुआ तो सब देखे रहल बानी, कैसन बेइज्जती हो रहल बा यहाँ। अरे अब कितना सही, अपन इज्जत प्यारा बा तो रहुआ चल चली हमरे साथे। हाँ ई का बुआ जी, बक्सा पेटी काहे के सहज रहल बानी? तीरथ पर जात बानी का? तीर्थ यात्रा पर ना, मरल यात्रा पर जा रहल बानी। अरे इतना बेइज्जती सही के जियला से तो मरे गइल बढ़िया बा। ई का कहत रानी बुआ जी, रउआ के बेइज्जती भला के कर सकेला ई घर में? चुप, आंखें फूट गइल रहे हो घड़ी।
हैं? देखने ना अपने मलकिनी के कैसे बतियावत रही हमरा से। अरे हम पूछा तानी, अगर आज हमार भाई जिंदा रहे तो ओकर हिम्मत पड़े हमरा से ऊंची आवाज में बतियावा के? हैं? अरे हमार भी कोनो इज्जत है? ई घर की बड़ बेटी है हम। हाँ, रउआ के हक बा ई घर पर। रउआ बड़ बुजुर्ग भइली घर के। अरे अरे मलकिनी, रउआ के बेइज्जती कैसे कर सकीला? अरे जा दे, ज्यादा दही में शक्कर मत मिलावा। हम रग रग पहचानता नहीं तोहर मालकिनी के। जा जाकर तलवा चाटो कर, कह दे अपनी मालकिनी से अब जो एक क्षण भी हम रुकनी नहीं है तो कुत्ता बिलाई पाल ले हमरे नाम से। अरे अब खड़ा क्या बाड़ो, चल निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो अरे जा ना। गलती हमरे रहे जो ये घर के आपन घर समझनी। बुढ़ पुरनिया ठीके कहे गई बा, बियाह के बाद औरत के आपन घर ससुरालय होला, नैहर तो बस 4 दिन के चांदनी होके रह जाला। अरे हमार तो मती मारे गए रहे जो ये घर के आपन घर समझ। बस बहुत हो गई, अब ना। आज अब ना। जात बाड़ी तो जास, अब गोर पकड़े तो हम ना जाए उनकर। आखिर ऐसे का कह देनी हम? हाँ, अपन गलती नेखे बुझा, चलनी हमरा पे दोष लगावे। अब मुंह पे ताला लगा के तो हम नेखे बैठ सकेंगे। बहुत साली, फिर सच बोले में डर कैसा? अब ऊ तो जे बाड़ी से के नहीं के जानती हैं, लेकिन अब का करवा काकी? अभी जे वो घर छोड़ के गईली तो दुनिया जहां रउए पे अंगुरी उठाई। लोग कही कि भाई मरते भौजाई विधवा ननद के घर से बाहर निकाल देलस। केकर केकर मुंह बंद करबा काकी? जकरा जे बोले के बात से बोले, पूरा घर के इज्जत का ठेका हम नहीं के उठावले। वो बड़ हथिन, उनका नहीं के बुझा कि इस समय में का करे के चाहे, तो चली नौटंकी करे। और मालिक के बाद पहला हक तो उन्हीं का है ना। साला जिंदगी भर नाना नानी की यहाँ रहा है, आज जब बाप मर गया तो याद आया है। कौन हक है रे का यहाँ? महाभारत में शकुनी मामा का नाम सुने हो? वो है वो बाबा, दूसरा के कंधा में बंदूक रख के दाग रहा है। वो विजयकांत का यहाँ बुला के परिवार में महाभारत करवाना चाहता है। मामा जी के जमीन जायदाद और बिजनेस पर कब्जा जमाने के लिए वो चाहता है कि विजयकांत और श्रीकांत के बीच में भिड़ंत हो जाए, वो एक छत्र राज करे। उनका मनसा कभी पूरा नहीं होगा। श्रीकांत भैया तो गौ हैं, गौ, और विजयकांत भैया तो बड़का भाई हैं, वो कबो झगड़ा नहीं करेंगे। सोचने दीजिए बाबा को जो सोचते हैं। ये तो है भैया जी। यह तो समझ का फेर है तुम लोगों का। अगर विजयकांत को वाकई अपने परिवार से इतना प्यार होता तो तब काहे नहीं आया? जब मामा जी का लाश दरवाजे पे पड़ा था तब याद नहीं आया बाप का, अपने घर द्वार का? साला सब साला नौटंकी है। और ये नाटक का नारद मुनि है बकवा। फूट डालो और राज करो, लेकिन हमरा रहते उसका दाल नहीं गलने वाला। वो राज करेगा तो हम का घंटा डोलाते बैठे रहेंगे। दीदी जी, दीदी जी, दीदी जी, ये क्या करे तानी? यहाँ से मत जाइए, रवा के हमार क्रिया। हाँ? अपन क्रिया अपने पास रखा। जब घर छोड़ के जाए लगली तो हिलू नाटक कर। अरे तोहर इस नाटक नौटंकी का हमरे ऊपर कौनो असर नहीं खे होके वाला। इतना बेइज्जती, अरे इतना बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों की ना करे। इससे अच्छा तो जाके हम बनारस के किसी आश्रम में रहकर अपन जिंदगी गुजारल। चला हटा, जाए दे हमरा। दीदी जी, रउआ घर के बड़ बुजुर्ग बा, रउआ के स्थान ये घर में सबसे ऊपर बा। हाँ,
कितना ऊपर बा ये तो बढ़िया से दिखा देला न तू। सबके सामने हमरा से जबान लड़ा के हमारी इज्जत उतार के अब बाकी क्या रह गई? हाँ? जो भइल सो भइल। हो सकेला कि हमरा से कुछ उल्टा सीधा कहा गया होके। गुस्सा में आदमी के अपना ऊपर काबू न रहेला। हाथ जोड़तानी हम रउआ के। विपत्ति पड़ल बाई घर पे। इस समय में घर छोड़ के मत जाई। लोग का कही राधे कि घड़ी घड़ी गिरगिट जैसन रख मत बदलिया। जाए दे हमरा के। हाँ। और एक बात कान खोल के सुन लिया, तो हर इस लप्पो चप्पो का हमरे ऊपर कौन असर नहीं खेवे के वाला। और अब जो हम इस घर में एक क्षण भी रुकी ना तो हम नरक में जाई। अरे इस घर का पानी भी पी ली तो कोट फूटी हमरा के। अरे छोड़ छोड़। काहे मुंह से ऐसे असुर बात निकालता नहीं? लोग सुनी तो का कही? का कही? हाँ? का कही? अरे ये घर का संभारे बचावे खातिर का न कैली हम। अपन पूरी जिंदगी दाव पे लगा देली और तो और अपन सुहाग तक के बलि चढ़ा दे। और बदला में हमरा के का मिलल? हाँ? ये बेइज्जती। बहुत सही। अपना साहब हम जाए दे हमरा के। चलो दीदी जी, दीदी जी, रवा के हम गोड़ पड़े तानी। ये घर छोड़ के मत जाए। रवा के भाई की कसम। हाय दया, ये का कहलू तू? ये का कहलू? भाई की क्रिया दे दे। गोर बंधा गईल हमार। हम जिंदगी में सब कुछ सह सकेली, लेकिन हमरा कारण हमार भाई के आत्मा को तकलीफ पहुंचे ये हम कबो सपनों में ना सोच सकेली। ये का कह दिलू? ए ठाकुर जी, का करी हम? हाँ? जा, जो जैसन करी ओकरा वैसने मिली। भोगबो देखता रहिए तू। बहुत अकेली हो गई हूं मैं श्री। देखते ही देख के कितना वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक मैं अपने आप को यहाँ अजनबी महसूस करती हूँ। इस घर में मुझे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है श्री। श्री, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे बॉम्बे लेकर जाओगे। तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए ठीक होना ही होगा। मैं जानती हूँ श्री, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। श्री, श्री प्लीज, श्री एक बार श्री प्लीज, प्लीज श्री, श्री, श्री प्लीज, श्री आई बेग यू श्री प्लीज, एक बार।
गाड़ी में चल। श्रीकांत बाबू, अरे बाहर निकलोगे, मेहरारू कचरा में नुकाए रहोगे। हमरा तो शक है। अरे अमरकांत का है कि कोनो और के पास? सबक के पास। मेरे पति का मंगा हो गया, चले जाइए यहाँ से। श्री निशा, श्री मैं यहाँ, श्री, हाँ बोलो श्री, मैं हूँ निशा, श्री कौन? श्री निशा, हाँ निशा, मैं यहाँ, श्री मेरी तरफ देखो, श्री डॉक्टर, बाबा देखिए ना, श्री का डॉक्टर को बुला जल्दी। श्री हटिए आप लोग, हटिए। आप पीछे नर्स इंजेक्शन तैयार करो। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए बाहर। बाबा श्री को कुछ हो गया तो? चिंता मत करो, श्री को कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा, दुल्हन धीरज रखो। कहा हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं, लगता है उसकी याददाश्त वापस आ रही है, और अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि श्रीकांत कोमा से बाहर आ गया है। मैं अंदर जा सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, अभी उसे आराम की जरूरत है। अगले 24 घंटे हम उस पर नजर रखेंगे। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 24 घंटे के बाद आप उससे बात कर सकेंगे। फिलहाल आप लोग घर जाइए। प्रणाम पुतन भैया। प्रणाम, क्या समाचार? प्रणाम पुतन भैया। क्या हाल? सब ठीक है भैया। अभी तो बड़ा दिन बाद आए, लगता है बहुत मन लग गया था हुआ ना। नहीं रे, उस सैर सपाटा करने चले गए थे, थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाता है। प्रणाम पुतन भाई। प्रणाम। कहा पुतन भैया, महाराजगंज को बेवा बना के कहाँ चले गए थे? सन्नाटा छा गया था। अरे आपके पीछे कितना बड़का कांड हो गया। क्या हो बउआ, लेटेस्ट न्यूज पुतन भाई को दिए कि नहीं क्या? अभी अबे न किए हैं, अब धीरे धीरे सब सुनाएंगे। अरे इससे कुछ बात बचेगा इसके पेट में, नहीं बताएगा तो पेट फट जाएगा। जनाना का पेट है इसका। एकदम ठीक कर रहे भैया। फ्रूट बच्चा लोग, फ्रूट।
हेलो हेलो और ये लो, चलो चलो भाग जो पैसा पैसा मांगा रे साले यहाँ जूती आने लगे भाग। ना मालिक, हम आदमी है मालिक, हमारा पैसा दे दीजिए मालिक। ज्यादा करे करे बकवास ये पहले दिया देंगे बहुत सारी का। देखिए मालिक धक्का मत मारिए, गरीब आदमी को क्या समझ नहीं है। चलिए पैसा दीजिए। चलो बहुत बड़का आदमी बनते हैं और पैसा देने में नानी मरता है। अरे मादर जरूर का मुसीबत चार से खा लेता तो क्या लत खाएगा का बहस पैसा मांग चलो हल ड्राइव अरे हाँ नरवाल चलो 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 सब नरवाल चलो चल पीछे चल ले चल चढ़ा चल मारे ना गोली मार देगा। उठाओ गिरे पड़ेंगे साले पुराना छोकरा धीरे बोल धीरे बोल चुपचाप कुछ नहीं हुआ भाभी ये घर खानदान के संभाले वाला एगो आदमी चाहिए। श्रीकांत के स्वभाव मिजाज अलग बा, उनका से यहाँ के काम धाम संभालना थोड़ा मुश्किल हुई। विजय आ जाइए तो दोनों भाई मिलके ये घर परिवार के फिर से संभाले। भैया हम मिलके बहुत जतन से इतना बड़ा कारोबार खड़ा कैले बानी, थोड़ा चुप से सब मार्ट में मिल जाए। रउआ ये कभी ना चाह के सब खत्म हो जाए। रउआ हमारी बात पर गौर कर। बेटा चाहे जैसन होके, चाहे वो अपनी तरफ से जे करे, बाकी मतारी ला बेटा बेटा होला। बेटा के आगे झुकला से माई के ओहदा छोटा ना होके। माई तो दया की मूर्ति होला। अगर कोनो शिकायत बा विजय से तो थोड़ा देर खातिर वो सब भूल जाई, आगे बढ़ के अपना सीना से लगा ली। यही में हम सबकी भलाई बा। काका फिर हुए बात। कैसा घर, कौन सा घर जिस घर के लिए हमारी माँ जीते जी मर गई थी? काका बचपन में अपना आंख से जो देखे हैं हम वो सब कभी भूल नहीं सकते। हमको समझाने का कोई फायदा नहीं। विजय कभी वो औरत का दर्द समझे हो जिसने अपना पति खो दिया और जिसका बेटा अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा हो। काका ये सब समझने बुझने का ना तो हमारा पास टाइम हो और ना हमारा कौन विजय ये सब कहने से जिम्मेवारी से मुक्ति नहीं मिल जाएगा। घर का बड़ा बेटा हो तुम, घर का मान सम्मान का रक्षा करना तुम्हारा फर्ज। अरे भाड़ में क्या फर्ज? आज हमारा फर्ज याद आ रहा है सबको, लेकिन जौन दिन हमको घर से बेघर कर दिया गया था उस समय किसी को अपना फर्ज याद नहीं आया। फर्ज निभाने का जिम्मा तो खाली हमारा ऊपर है, बाकी लोगों का तो कौन फर्ज था ही नहीं। फर्ज था विजय। तुम नहीं जानते कि भैया कितना कोशिश किए भाभी से मिलने का, काका जतन नहीं किए हो। काका आप तो राम भक्त हनुमान हैं, आपको कहाँ कोई खोट दिखाई देगा उनमें? सब खोट तो खाली हम ही में था।
हमरा मतारी में था, हम लोग। हम ये नहीं कह रहे हैं, बाकी कभी कभी परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि आदमी मजबूर हो जाता है, कुछ बात नहीं चलता उसका। हम भी अपना हालात से मजबूर हैं काका। ठीक है, समझेंगे हम हार गए, लेकिन एक बात याद रखना विजय, भैया तुमसे और भाभी से बहुत प्यार करते थे। आंख मूंदने के पहले भी बस एक नजर तुमको ही देखना चाहते थे। और एक बात याद रखना, अगर तुमने इस खानदान को नहीं संभाला ना, तो ये खानदान का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। भाभी, ये चाहत रही हूँ, ली हम आ गए। आई विजय, छोटी माँ ये तुमसे मिलने, प्रणाम करो। ठीक बा, रह दी। प्रणाम करस चाहे ना करस, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा इनकर साथ बा। हम ये कहे ऐनी है कि घर इनकर है, आकर अपन घर की जिम्मेदारी संभालस। विजय, चल कर आई है तुम्हारी छोटी माँ तुम्हारे दरवाजे तक। निराश मत करना, चलते हैं। काका हम